जय श्री सीताराम। प्रत्येक दिवस चर्चा के एक एपिसोड में आज हम चर्चा करते हैं राम जी के बारे में कि राम जी जैसा कृतित्व, व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि राम जी को मानने वाले बधाई के पात्र हैं, भगवान मानिए। और जो कहते हैं कि राम जी हैया नहीं थे, हम कहते हैं कि आप ऐसा मानो कि राम जी नहीं थे सरकार, लेकिन राम जी के बारे में जो व्यवहार बताया गया उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें सीखने योग्य है। राम जी को मत मानिए, लेकिन राम जी के चरित्र को सुनिए। आप एकदम नास्तिक हो जाइए, लेकिन राम जी को चरित्र को सुनिए और उनका चरित्र कैसा रहा इसको आप ध्यान दीजिए। भगवान कदापि मानिए ही ना। और मेरे तो पूज्य ही हैं, और जिनके पूज्य हैं उन तो भाई मान ही रहे हैं। जीवन में राम जैसा बनना आसान नहीं। किसी का नाम रख दिया गया कि रामचंद्र। सरकार, नाम रखने से रामचंद्र कोई नहीं होगा। कहते कि हम रामचंद्र हैं। अरे हम अपने को बता रहे हैं कि हम कमल कृष्ण रागी जी महाराज हैं, तो नाम रखने से थोड़ी हम कृष्ण जी बन जाएंगे। हम क्या करना है, हम उनके उपासक हैं, इसलिए हमने नाम रखा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि आज अरे भाई हम तो नाम में हमारे राम, तो हम राम जी जैसा हो गए। लेकिन वास्तविक जीवन में राम जी जैसा बनना उतना कठिन है। कठिन क्या, मुझे तो लगता है कि असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सरकार कि जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने जैसा हो। क्योंकि राम जी के चरित्र आप पढ़ेंगे तो दिल से हिल जाएंगे, दिल आपका विह्वल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मानवता के जो उत्कृष्ट उदाहरण हैं वो कौन हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, फिर राम जी को याद करेंगे। हमारा नाम कमल मिश्रा है और हमारे पिताजी कह दिए कि कमल जी आपको कल मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दूसरे दिन अगर बोल दिया जाए कि कमल जी आपको मुख्यमंत्री नहीं, आपको वन जाने के आदेश मिल रहा है मेरी तरफ से, तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। आज का कोई लड़का हो, मैं नहीं, दुनिया का कोई हो सरकार, सीधा ही कहेगा कि पिताजी आप कैसे हो गए। कल तो आप कुछ अलग निर्णय लिए, आज कुछ अलग निर्णय ले रहे। लेकिन आज्ञाकारी कैसा होना चाहिए। अगर आज्ञाकारी बनना है, अपने बच्चों को सिखाओ सरकार कि जीवन में आज्ञाकारी कैसे बनना चाहिए। इसके लिए रामचरित्र सुनना चाहिए। जीवन में एक माता का सम्मान कैसे करना चाहिए, राम जी से सीखना चाहिए। एक भाई का सम्मान कैसे करना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से सीखना चाहिए। अभी मैं एक एक बिंदु पर प्रकाश डालूंगा, आप सुनिएगा, आनंद आएगा। पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, राम जी जैसा सीखना चाहिए। समाज के प्रति कैसा उदाहरण होना चाहिए, समाज के प्रति कैसे रहना चाहिए इंसान को, भगवान राम जी जैसा सीखना चाहिए। एक मित्र का फर्ज कैसे निभाना चाहिए, भगवान श्री राम जी से सीखना चाहिए। एक शत्रु कैसा होना चाहिए, एक शत्रु की उचित परिभाषा जो है, अगर वो कैसा होना चाहिए तो राम जी जैसा सीखना चाहिए। और एक भक्त की परिभाषा क्या होती है, किसी से सीखना चाहिए तो राम जी जैसा सीखना चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि राम जी का ऐसा क्या चरित्र रहा जो महान रहा। पहले हम पिता पे प्रकाश डालते हैं कि पिता कैसा होना चाहिए। पिता मानता हूं कि मैं राम जी जैसा होना चाहिए।
और राम जी जैसा पिता होना इसलिए आवश्यक है कि कम से कम बच्चे उस चीज को समझ सकेंगे आने वाली पीढ़ियों में कि दशरथ जी महाराज के एक आदेश पर राम जी बन चले गए और राम जी का भी पिता बन के जो आदर्श रहा कि मां सीता धरती में समा जाती, तो अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव। कहते हैं कि माता पिता सब कुछ क्या है बेटा, परेशान ना हो, सब कुछ हम ही हैं। हम भी मानते हैं कि ये चमक, ये धमक, फुलवन व महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हम भी अपने पिता को मानते हैं कि हमारे सर्वस्व हैं, मेरे मांझी, मेरे कश्ती, मेरे तलबदार, मेरे सरकार, जो कुछ है मेरे पिता हैं। और आपको भी सीखना चाहिए सरकार कि दशरथ महाराज जी पधारते हैं सभा में, कहते हैं कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक की विधिवत तैयारी की जाए, स्वागत की बढ़िया करो तैयारी। राम जी आ रहे हैं हमारे अवध बिहारी। राम जी कहते हैं जोई राम सोई राम, हमको क्या करना है प्रभु, जो पिता का आदेश है वो सिर उधारे रखना है। लेकिन राम जी कहते हैं कि ठीक तो है, मैं राजा बन जाऊंगा, सब कुछ है, लेकिन मेरा जो अवतार हुआ है, मैं जो जन्म लिया हूं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, राजा तो बनना ही है हमारा उद्देश्य, हम तो राजा रामचंद्र तो कहलाएंगे। लेकिन हमारा जो जीवन में जिस काम के लिए आए, अगर वो काम नहीं होगा तो कैसे होगा? एक माता अगर किसी की तरीके से होनी चाहिए तो कैकेयी की तरीके से होनी चाहिए। माता के पास पहुंचते हैं कि माता सभी समस्याओं का हल आप हैं, अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, और आप चाहेंगी तो सब कुछ हो सकता है। माता के पास पहुंचते हैं राम जी, प्रणाम करते हैं। मैया पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, गोदी में सर रख देते हैं, कहते हैं कि मां, मुझे पिता ने राज्य की घोषणा कर दी कि कल से राम राजा होंगे, और सच तो ये है मां की मैं इसलिए आया ही नहीं, क्योंकि मेरा जो अवतार हुआ है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मैं तो सबकी सेवा में आया हूं मां। और मां, अगर मैं राजा बन गया तो अहिल्या माता का कैसे तरण तारण करेंगे, कितने जीवों का उद्धार कैसे करेंगे मां? गिद्धराज जटायु हमारा इंतजार कर रहे हैं, सबरी मैया इंतजार कर रही हैं कि सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। सुना होगा आपने, मैया हमारी गांव की मैया लोग गाती हैं, तुमने आंगन नहीं बहारा कैसे आएंगे भगवान। माता सबरी तो नित्य प्रति इसी आशा के साथ आंगन बुहारती हैं कि हमारे राम जी आएंगे। और मां, अगर मैं यहां पे राजा बन के बैठ जाऊंगा तो क्या इन लोगों को जो मैं दर्शन देना है, सबका उद्धार करना है, लंकाधिपति जो अति कर दिया है मां, क्या उसका उद्धार हो सकता है? क्या उसका वध कर सकते हैं? हमारी मंजिल जो है मां, अयोध्याधिपति बनना नहीं है मां, हमारी मंजिल जो है बहुत बड़ी है मां। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मैया, मेरी खुशी के लिए आप क्या करो कि मुझे वनवास भेज दो मां, और भरत का राज्याभिषेक मान लो।
कैकेयी कहती हैं कि बेटा तुमने क्या मांग लिया है, क्योंकि आपके पिता रघुकुल कमल दिवाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी रह नहीं पाएंगे, और उनकी बात जाने दीजिए बेटा, मैं तो खुद नहीं रह पाऊंगी जब 14 वर्ष के लिए आप चले जाओगे, क्योंकि कौशल्या के जरूर सुपुत्र हो आप, लेकिन रहना जो सबके साथ रहा है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ रहना हुआ है तो आपके साथ रहना हुआ है बेटा। आप सबसे ज्यादा मेरे प्रिय थे, इसलिए बेटा कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन राम जी महाराज कहते हैं कि ना मैया, जैसे बच्चे होते हैं जिद करते हैं, वैसे मैया से जिद करते हैं कि मां मुझे यही चाहिए, और मैं निवेदन करता हूं मां कि मुझे यही दे दीजिए। अब क्या था, सोचिए कि एक मां का त्याग कितना हो सकता है। जीवन में मां का इतना बड़ा महत्व होता है। माताएं कैसे होना चाहिए, ये माता कैकेयी इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। माता कैकेयी, जा बेटा मैं तुझे यह वरदान देती हूं कि जो तू चाह रहा है सोई होगा। माता कोप भवन में जाती है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी को एक खबर मिलती है कि मैया कैकेयी ने आज कोप भवन में गई, और कोप भवन का मतलब यह है कि जहां गुस्सा उस्सा राजा महाराजा के भैया स्पेशल व्यवस्था रहती है कि अगर गुस्सा भी अगर करना है तो एक स्पेशल भवन बनवा दिया गया, एक स्पेशल कमरा कि यहां पे जो जाएगा उसको आप समझ लीजिए कि कोप भवन है, यहां पे गुस्सा करके जाएगा। अब राजा दशरथ जी मनाने के लिए पहुंचते हैं। सोचिए इतना बड़ा त्याग किसी मां का, कि पता है कि राम के बिना दशरथ जी कदापि नहीं जी सकते हैं, लेकिन क्या करती है माता, राम को बताती है कि बेटा कुछ हो नहीं पाएगा, पिताजी आपके प्राण त्याग देंगे, चक्रवर्ती सम्राट आपके बिना तो कदापि रह ही नहीं सकते पुत्र। मां कहती है कुछ नहीं जानना है। मां सब कुछ सोचते हुए ये विचार कर रही है कोप भवन में कि आज मैं ये वरदान मांगूंगी और दशरथ जी मुझे कलंकिनी कहेंगे और कहेंगे वरदान तो दे ही देता हूं, लेकिन क्या है कि तू कलंकिनी है, कुल कलंकिनी है, तू सब कुछ खत्म कर देगी। एक माताओं के जैसा संघर्ष जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पुरुष कहते हैं कि हम क्या करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। अरे सरकार, माताओं का इतना बड़ा योगदान है घर को संभालने के लिए कि आपके बस की बात नहीं है सरकार। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, धनार्जन कर सकते हैं, धन का संचयन कर सकते हैं, लेकिन एक घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। किसी माता के सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या आप देखिए तो समझ में आएगा। मैं गांव का वासी हूं और मुझे पता है कि माताओं का कितना जीवन में संघर्ष है। मेरी मां 52 साल की है। 4 बजे उठना उनका होता है। पिताजी 4 बजे पूजन करते हैं, पिताजी 3:30 बजे उठते हैं, स्नान। पिताजी जैसे स्नान किए, जैसे पूजा के पहले बैठे, उनको चाय चाहिए। मां हमारी क्या करती हैं, तुरंत उनको शीघ्र 4 बजे घड़ी में ला लो सरकार। पिताजी जैसे स्नान करके आए, उनको चाय की प्याली आ जाती है। उसके बाद माता क्या करती हैं कि पूजा अर्चना करती है, घर की साफ सफाई होती है, पूजन अर्चन होता है। तदुपरांत हमारे भतीजे को 6 बजे स्कूल जाना रहता है। मेरी माता 6 बजे उनको क्या करती हैं, इस संपूर्ण जो भी व्यंजन बनता है एक बच्चे के जाने के लिए, बच्चों की अलग अलग डिमांड रहती है, मैया हमारी उसको पूरा करती है।
यही नहीं, उसके बाद मैं उठता हूं। मेरी आदत थोड़ा गड़बड़ है, मैं थोड़ा विलंब से उठता हूं, क्योंकि विलंब से सोता भी हूं। 2-3 बजे तक मैं सोता हूं, अध्ययन करना रहता है। तो मेरी माँ क्या करती है, जब मैं उठा, स्नान ध्यान पूजा पाठ किया, तो 7 बजे मुझे चाय मिली। पिताजी हमारे 4 से 5 घंटा पूजा करते हैं, लगभग 8:30-9 बजे तक उठते हैं, फिर उनको चाय मिलेगा, फिर उनको नाश्ता, फिर पिताजी का दरबार लगता है, लोग मिलने के लिए आते हैं, जानकारी लेने के लिए। वो क्या करती हैं, वो उनके लिए भी सब कुछ बनाना है, चाय किसी को फलाहार, किसी को सेब काट के देना है, किसी को आलू फ्राई करना है, किसी के लिए भोजन बनाना है। हमारे घर में बहुत बड़ी दरवाजे के बराबर एलईडी लगी है, बड़ी शौक में हमने लगवाया था। लेकिन माता हमारे इतना समय नहीं मिलता है कि माता टीवी ऑन करके बैठ जाएं और कुछ देर टीवी को देख लें। उसी बीच में फोन संभालना, फिर पूरी दोपहर में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलना है। 2 बजे भतीजा आ गया, उसकी व्यवस्था देखनी है, फिर शाम की व्यवस्था सारी देखनी है। माता को सोते सोते 11 बज जाता है। कभी कभी मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं माता एकदम थक गई, तो सर दबाने, थका तो मैं भी बहुत रहता हूं, लेकिन पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि माँ का थोड़ा सेवा कर दो, तो कहीं ना कहीं कुछ उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरा पुत्र कुछ ना कुछ हमारे लिए कर रहा है। तो थोड़ी सी सेवा की, उसके बाद प्रसाद लिया, चला गया। एक माताओं के जीवन में इतना संघर्ष कि कहने को नहीं। आज दशरथ जी महाराज कहते हैं कि तू कलंकिनी है, कुलघातिनी है। वरदान मांगती है मां, कहती हैं कि पहला वरदान क्या है कि राम को वनवास, दूसरा ये है मेरे स्वामी कि आप ऐसा करिए सरकार कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए। आज महाराज दशरथ के तो जमीन खिसक गई और कहते हैं कि अरे कैकेयी, तू क्या मांग रही है देवी? तुझे तनिक भी पता है कि क्या मांगा जाता है, क्या नहीं मांगा जाता? पूरे राज्य में यह ढिंढोरा हो गया है कि राम राजा बनने वाले हैं। अरे देवी, और भी कुछ वरदान मांग सकती है। तुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि राम के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि माता हो तो कैकेयी जैसा होना चाहिए। उनको पता है कि मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, उनको पता है सरकार की पूरा समाज कलंकिन कहेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन माता क्या करती हैं, अपने बेटे की खुशी के लिए अपने सुहाग भी न्यौछावर करने की अगर किसी में क्षमता है तो भारतीय नारियों के अंतर्गत वो क्षमता है। और मां कहती हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वरदान के लिए आपने वादा किया था, आप याद करिए। इसीलिए मैं पहले आपसे मांग लिया हूं कि जो भी मैं मांगूंगा, जो भी मैं मांगूंगी, आपको देना पड़ेगा। दशरथ महाराज कहते हैं कि देवी, आपको यही मांगना है कि जिसमें मेरे प्राण चले जाएं, तुझे सब कलंकिनी कहें, और कुछ मांग ले देवी, तुझे जो चाहिए मैं पूरा अयोध्या का राज दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन राम से मुझे अलग ना करो। लेकिन माता डटी रही कि बस मुझे कुछ भी चाहिए तो सिर्फ राम जी चाहिए, राम से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मांगती हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आपके मनोकामना को मैं सिद्ध करता हूं, आपको ये जो वरदान मांग रही हूं मैं देता हूं। आपने क्या किया है कि मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। जैसे जल के बिना मछली क्या होती है, अपने प्राणों को त्याग देती है, देवी ठीक उसी प्रकार आपने किया है कि बिना राम के मैं नहीं रह सकता हूं।
बिना राम के मैं नहीं रह सकता हूं, बिना राम के मैं नहीं रह सकता हूं। कैकेयी कुछ दूसरा मांग ले, लेकिन कैकेयी मां आज समाज के हित में, देश के हित में, राम को राम बनाने के लिए, राम की ये क्षमता नहीं कि राम राम बन जाए, एक साधारण से मनुष्य को राम बनाने में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में, भगवान राम बनाने में अगर जीवन में सबसे बड़ा योगदान है तो माता कैकेयी का योगदान है। क्योंकि अगर मां ना चाहती, मां ना कहती तो राम आज राम ना बनते, बस अयोध्याधिपति बन के आज सब कुछ वहीं पे खत्म हो जाता। सरकार आज राम को सिर्फ राम बस अयोध्या वाले जानते हैं। लेकिन आज्ञाकारी कैसा होना चाहिए, मैंने बताया आपको कि माता कैसे होना चाहिए। कैकेयी के तरीके सिंदूर मिट जाए सरकार, हमको कुल की कलंकिनी कहे मंजूर है, लेकिन बेटे की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए अगर सबसे अग्रणी महिला का नाम आता है तो देवी कैकेयी हैं। कैकेयी जैसी माता को मैं प्रणाम। आज समाज की माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए। जो कहते हैं कि कैकेयी कुलघातनी थी, अरे माए बाप, प्रभु माथा ठनक जाएगा सरकार कैकेयी जैसा माता बनने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारे भतीजी नहीं है, हमारी तो सदियां नहीं हुई है, क्या बताएं सरकार। लेकिन अगर हमारी भतीजी कोई होती तो सरकार में उसको कैकेयी माता के नाम से जानता। समाज क्या कहता है उससे नहीं मतलब। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो माता सीता पे भी कह दिए, लेकिन लोगों की बात पर नहीं जाना चाहिए। माता कैकेयी जैसा त्याग माताओं को सीखना चाहिए कि जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आ गया तो माताएं क्या करती, फांसी झूल जाती। अरे मां कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता क्या होती है, कुमाता नहीं हो सकती है। आज कैकेयी मैया ने यह सिद्ध कर दिया कि माता जो है कैकेयी जैसा होना चाहिए। पूरे समाज में एक उदाहरण दे रही। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझते हैं कि कैकेयी माता ने उनका जीवन कितना महान था, और जो बुद्धिहीन है सरकार वो तो वही कहेंगे ना कि कैकेयी तो कुलघातनी है। प्रभु मंथरा में इतनी क्षमता नहीं है कि माता कैकेयी की बुद्धि को पलट दे। मैं तो कैकेयी मैया को साक्षात सरस्वती मानता हूं, और सरस्वती की बुद्धि पलटना किसी मंथरा जैसी दासी में थोड़ी है। प्रधानमंत्री की बुद्धि पलटना किसी दास की क्षमता नहीं है सरकार। मैं कदापि नहीं मानता इसको। अगर यह क्षमता होती तो आज सभी बर्बादी की ओर होते दुनिया। लेकिन कैकेयी मां से सीखना चाहिए, हमें उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करती है। और एक बेटा कैसा होना चाहिए, राम जी जैसा प्रतापी। राम जी आते हैं सभा में। आज दशरथ भगवान देर रात तक जगे हैं, सोए नहीं। सोए इस नहीं है कि राम से क्या है कि जुदाई सह नहीं पाए। अगर राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं वो किस काम के नहीं। जहां पर राम है वहीं पर जीवन है। और ये सब मनन करते हुए महाराज दशरथ सभा में देर से आते हैं और कहते हैं कि पुनः राम लल्ला आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको वनवास दिया जाता है।
राम भगवान भी कहते हैं कि बड़े सहजता के साथ मुझे स्वीकार है पिताजी, आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। अरे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको छोड़ू भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। ये जीवन आपका ही दिया हुआ है और आप जो देंगे स्वीकार है। दो पक्ष में देखिए, एक कैकेयी के पक्ष में देखिए, एक आधुनिक युग के पक्ष में देखिए कि अगर पिता बोल दे बेटे को कि आज आपका राज्याभिषेक होना है, कल आपको क्या करना है, वन जाना है, कदापि कोई पुत्र स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए राम जी का चरित्र सुनना चाहिए। नास्तिक हो, नास्तिक बने रहो सरकार, लेकिन राम जी का चरित्र इसलिए सुनना चाहिए कि जीवन में संस्कार कैसे आए। राम जी महाराज कहते हैं कि ठीक प्रभु, हे मेरे पिता, आपका जो आदेश है उसको मैं निभाऊंगा। तो जीवन में आज्ञाकारी कैसा होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र किसके तरीके से होना चाहिए, तो महाराज राजा राम जी की तरीके से सीखना चाहिए। आज का एपिसोड हमें लग रहा है बहुत लंबा होगा, लेकिन आनंद आ रहा है मुझे व्यक्तिगत बोलने में। हमारे कैमरामैन भाई कह रहे हैं कि लंबा जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। राम जी की कथा अगर लंबा हो तभी आनंद आता है। प्रभु की कथा सूक्ष्म में नहीं मजा आती। आइए हम चर्चा करते हैं कि भाई, अभी हमने क्या चर्चा किया, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माता कैसी होनी चाहिए, एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए। अगर भाई की बात आती है तो भाई किसके जैसा होना चाहिए, राम जी के चारों भैया की तरीके से होना चाहिए। अरे प्रभु, जिस माता ने मेरे भैया के लिए वनवास मांगा है उस माता को मैं माता नहीं कहूंगा। उस अवध की राज ठुकरा देता हूं मैं, कदापि नहीं। मैं कहां से राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाऊंगा सरकार, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। जो जिसके अधिकारी हैं वही होना चाहिए। अगर किसी को जबरदस्ती सत्ता दे दी जाती है तो उसका वो भोग नहीं कर पाता। दशरथ महाराज जी जबरदस्ती थोप रहे हैं कि भरत ही राज्याभिषेक होगा और भरत ही क्या होगा, अवध का राजा जो कहलाएगा भरत हमारे कहलाएगा। भरत जब आते हैं देखते हैं पिताजी भी नहीं रहे, तो पूछते हैं, तो बताते हैं कि माँ ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं और भैया को आपके वन का आदेश हो गया है, भैया वन चले गए। और भरत कहते हैं कि ऐसी राज मैं क्या करूंगा सरकार, जिस राज्य में राम ना हो उस राज्य में भरत का क्या काम है। भरत भी छोड़ देगा अयोध्या, भरत भी नहीं रहेगा। जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं, वो जीवन किसी काम का नहीं। और कहते हैं कि प्रभु, जब जब जो जीवन आपके बिना स्वीकार लेगा, मैं ऐसा नहीं हूं प्रभु। जब जीवन में मेरे आप रहेंगे तो सब कुछ है, जिस जीवन में आप नहीं है उस जीवन में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं है। भरत जी बड़े परेशान, बड़े झल्लियाए कहते हैं। गुरु जी उनको समझाते हैं कि नहीं भरत, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राजगद्दी को ऐसा मार रहे हैं जैसे फुटबॉल की तरीके से। देखिए आप, जैसे फुटबॉल होता है, इधर से भरत मार रहे हैं कि ऐसी तुच्छ सत्ता नहीं चाहिए जिसमें राम न हो। और क्या कहते हैं राम जी, अरे भरत क्या करेंगे हम ऐसी सत्ता, तुम इसको संभालो, हम इसको नहीं भोग करेंगे। पिताजी का जो आदेश मिला है आप क्या करिए प्रभु, आप इसे स्वीकार करिए मेरे छोटे भाई। और कहते हैं कि देना हुआ मुझे किसी का उदाहरण, हमने दिया है बस तुम्हारा उदाहरण। कि जीवन में अगर भाई का उदाहरण देना चाहिए सरकार, तो पहला अगर उदाहरण आता है तो भरत का आता है। जीवन में भाई कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जी पे आइए हम चर्चा करते हैं।
लक्ष्मण जैसा भी भाई बनना आसान नहीं है। आज तो सरकार कंडीशन ये हो गई है कि शादी के बाद कई लोग बाहर जो कमा रहे थे कमाए ही नहीं जाते। लेकिन लक्ष्मण जी को देखिए, पत्नी से इतना प्रेम हो जाता है प्रभु, अरे प्रभु मत पूछो। हमें तो इसीलिए डर लगता है कि कहीं शादी वादी कर लिए, पत्नी से प्रेम हो गया तो बड़ा संघर्ष हो जाएगा जीवन। ये जो बाबा बने टहल रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखे, फिर तो बड़ा दिक्कत होगी, पत्नी की प्रताड़ना में नहीं जी सकते। लेकिन परिहास की बात अलग है, लेकिन माताओं का चरित्र तो भाई आजकल की माताएं तो फिर क्या ही कहना है, वो तो पति ही प्रताड़ित है। लेकिन लक्ष्मण जी जैसा चरित्र देखिए कि अपनी पत्नी को छोड़ करके, राम थोड़ी करते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है, लेकिन इतना बड़ा त्याग देखिए, पूरा राजपाट छोड़ करके आज क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, भैया की सेवा में जा रहे हैं। और सेवा में ऐसे नहीं, कहते हैं कि 14 वर्ष तक तो जगे ही हैं। एक प्रसंग आता है कि कभी विस्तृत कथा सुनाने का अवसर मिलेगा तो हम बताएंगे। उसमें कहते हैं कि हनुमान जी आए हैं बड़े घबराए से, बड़े डरे सहमे से। कहते हैं लक्ष्मण जी को संजीवनी की जरूरत है, अगर लेकिन मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी क्या करेंगे, प्राण त्याग देंगे। सूर्य उदय के पहले हमें क्या करना है, लेके जाना है इसे। माता को संदेश देते हैं। माता कहती हैं लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी, मेरी मां कहती है कि अरे सूरज की किसी की कोई औकात नहीं सरकार, इतना दिन हुआ जगे हैं, प्रभु सोए ही नहीं है। आज राम जी की गोदी में आज पाए हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं। और कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी का घमंड टूटता है कि जो उनको लगा था कि मैं ही संजीवनी बूटी ला सकता हूं, वो घमंड टूट जाता है। कहते हैं कि आप सूरज यमराज भी चाहेगा उसके बस में बात नहीं है, और मेघनाथ के बाणों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे पति को कुछ कर सके। आज राम जी के गोदी पाकर क्या किए हैं, आराम कर रहे हैं। और प्रभु भाई ऐसा होना चाहिए समाज में देखने के लिए। देखिए आप, राम जी जैसे आम इंसान परेशान होता है, वैसे अपने भाई के प्राणों की रक्षा करने के लिए परेशान। जब सीता माता का रावण हरण करता है, माता को छल बस ले जाता है, तो वहां पे राम जी रोते बिलखते हुए सीते सीते कह के परेशान रहते हैं और जाते हैं। तो कहते हैं कि कैसे सीता मिलेगी। तो माता ने क्या किया है, एक एक गहने को हर जगह फेंकती गई माता। अब माता एक एक गहने को फेंकती गई हैं प्रभु, तो आप ये समझिए कि जहां पे भी गई हैं, जहां पे भी राम जाते हैं, वन वन आप राम जी ढूंढते हैं, तो कहीं पे कर्णफूल मिल रही है, कहीं पे नथनी मिल रही है मां की। तो लक्ष्मण को दिखाते हैं भगवान श्री राम और कहते हैं कि ये देखो, ये नाक की नथनी है माता सीता की, आपकी ये सीते की नथनी है। तो लक्ष्मण का क्या जवाब आता है, भैया मैं तो नथनी नहीं जानता, मैं तो माता के सही से भी दर्शन तक नहीं कर पाया। मैं तो माता के चरणों की बिछिया अगर हो, पायल हो सरकार, तो हम पहचान सकते हैं, क्योंकि माता के चरणों की ओर हमारी नजर रहती। एक भाई कैसा होना चाहिए, एक देवर कैसा होना चाहिए सरकार, राम जी बता रहे हैं कैसे होना चाहिए। लक्ष्मण की जैसे होना चाहिए सरकार कि भाभी की रखवाली में परमानेंट लगे रहते हैं, कहीं पे भी जाते भी हैं, माता के
वचन पे भी तो एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं कि मां इसके बाहर ना निकलना, मैं निवेदन करता हूं। आदेश नहीं, निवेदन करते हैं सरकार। और किसी की बात रही, कोई चीज होना चाहिए, अगर भाभी के प्रति लगाव होना चाहिए किसी का, तो लक्ष्मण जैसा उदाहरण होना चाहिए कि भाभी के चरण की बिछुआ से पहचान बनानी है कि ये मेरी भाभी के चरण की बिछिया है। भाभी के नथनी, भाभी के कर्णफूल, भाभी के कंगन से नहीं। जिस देश में एक देवर का, एक छोटे भाई का इतना महान चरित्र बतलाया गया है, उस देश में आज दुर्दशा देखिए। सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि आज उस देश में इतने महान महान ऐसे गायक हुए हैं, तुच्छ लोग, आज वो देवर के पीछे क्या क्या गाए। देवरा कैसा बाटे, कैसा बाटे, कैसा बाटे, अरे तो अरे जिस देश में ऐसे लखन जैसे देवर पैदा हुए, उस देश में कैसे कैसे गाने गाए जाते हैं। समाज का दुर्भाग्य है कि वही समाज को पसंद नहीं आ रहा। बड़े प्रबुद्ध लोग बनते हैं, मोबाइल में ऐसे ही गाने लग रहे हैं। लेकिन देवर का चरित्र जो होना चाहिए, लखन जी जैसा होना चाहिए। राम जी कहते हैं कि देना मुझे पड़ा कोई भी उदाहरण, हमने दिया है बस अपने भाइयों का उदाहरण कि भाई कैसा भी होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। कि आधी रात जगता रहता, मेरे कहने पर भी क्या करता है कि भैया आप आराम करिए, चरण सेवा करने दीजिए। एक भाई कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ महाराज राम जी प्रस्तुत करते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए। एक पत्नी कैसा होना चाहिए, भाई पे चर्चा हो गई है, पत्नी पे हम चर्चा करते हैं, पत्नी कैसा होना चाहिए। आज सरकार बात बात में ठनक जाती हैं माताएं। अब माताएं ठनक जाती हैं प्रभु, तो क्या करती हैं कि थोड़ी सी भी खटखट हुई, आज माताएं क्या कर रही हैं कि अपने भैया के यहां चली जाएंगी, अपने पापा के यहां चली जाएंगी, तुमको हम सुधरवा देंगे। अरे का सुधरवा दोगी मां? आपके पति परमेश्वर है, आप अर्धांगिनी हैं। माता सीता से सीखिए कि एक पत्नी धर्म कैसे निभाना चाहिए। जिस राज्य में वो रहती है मां, उस राज्य में चक्रवर्ती सम्राट की बहू है, चक्रवर्ती सम्राट की पतोह है। और वरदान मिलता है कि 14 वर्ष का वनवास है, तो माता क्या करती हैं कि वनवासी के भेष में तैयार होके चली जाती हैं। अभी आप कुछ लोग प्रबुद्ध लोग गहने वहने के बारे में कहेंगे कि ये गहना कहां से आ गया, महाराज तो अभी बताए, तो उसका भी प्रसंग कभी मिलेगा तो हम बताएंगे। तो माताओं को क्या करना चाहिए, पति जहां भी जा रहा है, पातिव्रत धर्म क्या कहता है कि पति की सेवा करना नितांत आवश्यक है। अयोध्या की, जनकपुर की जो राजकुमारी है, वो क्या कर रही है, आज वन में भटक रही है, वन में जा रही है। और ये नहीं सरकार, कमल लजायो तेरे पाद पद्मों को देखकर। इतने कोमल है मैया के हमारे चरण, मान लीजिए कमल भी लगा रहा, इतने कोमल की कमल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होती हैं, मां चल रही है तो गुलाबी निशान बन जाते। इतने प्यारे चरण है मैया के, और होने भी चाहिए। हमारी मां है वो, सीता मां है, चक्रवर्ती सम्राट के घर की है, जनकपुर की है, वो राजकुमारी है, तो होने भी चाहिए। लेकिन एक पति भी कैसा होना चाहिए, राम जी जैसा होना चाहिए। कि थोड़ी ही दूर चली है मां, तो पूछती हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधू धर धीर दये पग में। पूछती हैं चलनो अब के,
करके आता है, मुझे पूरा याद नहीं सरकार। पर्णकुटी कितनी दूर है स्वामी, हम कहां बनाएंगे, कहां रहेंगे? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी अभी तो बहुत दूर चलना है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देवी बहुत दूर चलना है, अभी तो शुरू हुआ है मात्र सफर। लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाइए जल लेके आइए, मुझे बहुत प्यास लगी। लक्ष्मण जी तो पूरा वायु वेग से चलने वाले हैं, गए शीघ्र जल लेके चले आए। वो पानी इसलिए नहीं मंगा रहे हैं, जल इसलिए नहीं मंगा रहे हैं सरकार की उनको प्यास लगी है, वो इसलिए मंगा रहे हैं प्रभु कि माता को थकावट लगी है, थोड़ा इनकी थकावट क्या हो सरकार कि दूर हो जाए, और दूर हो जाए तो फिर आगे चल सकते हैं। बैठ के बहुत देर तक उन्होंने क्या करना है, पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, जो कांटे नहीं भी हैं सरकार वैसे भी पैरों को देख रहे हैं। सीता की थोड़ी देर थकावट दूर हो जाए। क्या करते हैं प्रभु कि सीता की थकावट थोड़ा सरकार दूर हो जाए। एक पति कैसा होना चाहिए, राम जी जैसा होना चाहिए। सीता से बिछड़ती हैं, राम जी से सीता मां बिछड़ती हैं तो भगवान श्री राम सीते सीते कह के चिल्लाते हुए दर दर भटकते। जब माता सीता, जब मां धरती प्रकट होती हैं और अपनी गोदी में ले लेती हैं कि बेटा चलो ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है सरकार, तो वहां पे राम भगवान हमारे एक साधारण मनुष्य जैसे परेशान होकर अपनी पत्नी के लिए तड़पता है, उसी प्रकार राम जी तड़प रहे हैं। जीवन की लीला में आप इतना समझिए कि पत्नी को भोग की वस्तु मत समझिए सरकार, पत्नी भोग की वस्तु नहीं। जिसका पूरा घर ऋणी है, जिसका पूरा गृह ऋणी है, वही तो गृहिणी है। गृहिणी का जीवन आसान नहीं है सरकार। एक दिन माता अगर समय से चाय ना ला के दे तो आप परेशान हो जाते हो। एक दिन सरकार अगर आपको खाने में नमक ज्यादा मिल गया तो आप इतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिस मां 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर में आपको भोजन लाके दे रही, जो आपकी पत्नी जो आपको भोजन लाके दे रही, उसमें भी आपके नखरे रहते हैं। पति धर्म ये नहीं कहता सरकार। ये पत्नियों को या माताओं को ये नहीं चाहिए कि आप पैसा लाके दे दीजिए। मां पैसे के लिए नहीं भूखी होती है प्रभु। मां चाहती हैं, देवियां चाहती हैं, हमारे भारत की नारियां चाहती हैं कुछ सम्मान से। अरे यार, जिस माता ने पूरे घर को बनाया सरकार, उसको आप चंद पैसा दिखा के बता रहे हो कि माताओं को सिर्फ पैसा चाहिए। अरे यार, मैया जो है ना, उनको सम्मान चाहिए। उनको किस चीज की अभिलाषा रहती है कि सिर्फ उनको प्यार से बात करे। पत्नी का मतलब ये नहीं है। राम जी का मैंने बताया ना कि राम जी कैसे पत्नी का ख्याल रखते। अरे यार, पैसा कुछ नहीं चाहिए। आप आए ऑफिस से या कहीं से आए सरकार, तो उनसे प्रेम से बात करिए। ये नहीं कि सरकार का माथा ठनका है तो पहुंचे जस्ट मैया पे टूट पड़े। अरे यार, माताओं से प्यार से बात करिए। अगर माताओं से प्यार से बात करेंगे, माताओं को इज्जत देंगे, तो वही लक्ष्मी निवास भी करती है। कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते। जहां पे माताओं की सेवा की जाती है, जहां पे पूजा की जाती है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तर्क देता, वहीं पे तो देवता रमन करते हैं। और स्त्री जो है, माताएं जो हैं, साक्षात लक्ष्मी है प्रभु।
तो माताओं को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। और सम्मान अगर आप नहीं दे पाए तो आपके यहां कितनी भी सुख शांति मिल जाए सरकार, कुछ मिलने वाला कुछ नहीं। कितना भी पैसा रहे, शांति नहीं रहने वाली। आप देख लीजिए सरकार, आपके आस पड़ोस में जहां पर भी माताओं की पूजा होती है, माताओं को बड़े अदब के साथ, बड़े इज्जत के साथ, बड़े स्नेहानुराग के साथ उनको रखा जाता है, वहां पे लक्ष्मी रमण करती है। और जिस घर में सरकार मैया की पूजा होती, फिर तो रामे वहां पे तो नारायण निवास करेंगे ना, लक्ष्मी तो निवास करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप अपनी अर्धांगिनी को जहां से पहुंचे आई लव यू कहें। ये माताएं ना चाहती हैं कि आप जहां से पहुंचे। उनसे प्रेम से बात करो यार। देवी सब्जी काट रही हैं तो ये नहीं कि जल्दी से सब्जी बना के दो। अरे यार उनकी हेल्प करो, वो भी तो पूरा काम से थकी रहती हैं। सब्जी लो काट दो, उनकी भी हेल्प करा लो। आटा गूंथ रही है तो सब्जी क्या करते हैं आप, रोटी बना दो। आटा गूंथ के थक गई है तो। लेकिन नहीं, हम तो भैया पक्के पुरुष हैं। अरे यार इसका थोड़ी मतलब ये है सरकार की दोनों की खुशी में खुशी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बस ना हमें बस चाहिए हमारे नखरे, ना कभी नहीं। उनके साथ मिलकर काम करिए, वो भी दिन भर थकी रहती, जब शाम को आए बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ। उनको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे ये महंगे महंगे गिफ्ट तोहफे नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए। उनके साथ 5 मिनट बैठ के प्यार से बात करिए। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। माता पिता को हम जानते हैं सब कुछ उनके पास है। उनके पास, बुजुर्गों के पास क्या चाहिए कि उनके पास हमारा लड़का आ रहा है तो बस 5 मिनट हमारे पास बैठ जाए, और 5 मिनट सरकार हमारे पास बैठ के बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ बात कर ले, सारा दुख दूर हुई। लेकिन आज के जमाने में, व्यस्तता के जीवन में प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है, समय किसी को। अरे क्या करोगे यार समय? उस समय का क्या करोगे जब अपने पत्नी, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माई बाप के लिए ना दे पाओगे? इसलिए जीवन में माताओं को समय दीजिए। पैसे की आवश्यकता नहीं माताओं की। माताएं खुद लक्ष्मी हैं, जो एक घर को बना सकती हैं, जिसका पूरा गृह ऋणी है। पुनः कहता हूं, वही गृहिणी है जो एक पूरे घर को संभालती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। कहते हैं कि तुमको हम क्या दिलाएं, सब तुम्हारा ही तो है, पूरा जीवन बस तुम्हारा तुम्हारा कह के एक माताओं का जीवन चला जाता है, बशर्ते उनका रहता कुछ नहीं। पिताजी हमारे बहुत प्यारी भजन गाते हैं, ना ये घर तेरा है ना ये घर मेरा है, तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, रैन बसेरा है। अरे माई बाप कुछ नहीं है। माताएं क्या करती हैं? घर को बनाती हैं, फिर उस घर को बनाते बनाते सिखाती हैं बेटियां कैसे। फिर आपकी वाइफ आ जाती है, आपकी धर्मपत्नी आ जाती है, फिर उसको बनाने में लगा देती। माताओं को कुछ चाहिए नहीं सरकार। माताएं बस प्रेम की भूखी है, प्यार से उनसे बात करिए बस। एक माता कैसी होनी चाहिए, एक पत्नी कैसे होनी चाहिए, सीता जी यही तो सिखा रही हैं। एक पति कैसा होना चाहिए, राम जी यही तो सिखा रहे हैं। एक पिता कैसा होना चाहिए, दशरथ जी से आप सीखिए। एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए सरकार, राम जी से सीखिए। एक समाज कैसा होना चाहिए, राम जी से देखिए। राम जी के तनिक बात पर थोड़ी सी भी कर्णपुटों तक आवाज पहुंचती है कि माता सीता के बारे में तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं। समाज में भ्रांतियां फैल रही कि राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, एक धोबी के कहने पर। कदापि नहीं सरकार, कहां से त्याग कर सकता है कोई? अरे यार सोचो और विचार करो कि जिस मां के लिए, जिस पत्नी के लिए हमारी मां राम जी की धर्म पत्नी अपनी पत्नी के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दे, वो अपनी धर्म पत्नी को कैसे छोड़ सकता है? किसी के कहने पर नहीं छोड़ सकता।
लोग कहते हैं कि प्रेम की निशानी आप जाइए ताजमहल घूमिए, कदापि नहीं हो सकती है ताजमहल वो निशानी। आप मांझी की जो सड़क बनाई है उसको देखो, प्रेम की निशानी हो सरकार। प्रेम की निशानी आपको देखना है ना, तो सरकार आप चले जाइए राम सेतु का दर्शन करके जाइए। प्रेम की निशानी कदापि ताजमहल नहीं हो सकती। हम तो कहते हैं अय्यासी की निशानी अगर कुछ है तो ताजमहल है। ताजमहल प्रेम की निशानी थोड़ी है कि मुमताज के प्रेम में बड़ा दिव्य मकबरा बनाए। गलत भ्रांतियों में मत रहिए। एक बार नहीं 50 बार मुझे जाना हुआ दिल्ली आगरा घूमने के लिए। वृंदावन तो रहता ही हूं, कभी नहीं गया वहां पे। हमारी वो संस्कृति नहीं है, मकबरे की पूजा नहीं करते हैं, मजार की पूजा नहीं करते सर। हमारे यहां साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा की जाती है। प्रेम की निशानी अगर देखना है तो चले जाओ मांझी का देख लीजिए, जिन्होंने रोड का तिनका तिनका काट के उस रास्ते को बनाया। उसको कहते हो कि एक धोबी के कहने पर पत्नी का परित्याग कर दे, कदापि नहीं कर सकता प्रभु। अरे माई बाप जिन्होंने पुल बना दिया समुद्र पर, उसे ऐसे कहते हो? अरे गहनता से अध्ययन करो। पति जो होना चाहिए, समाज जो है, समाज तो कुछ भी कहता रहता है। समाज में मैं रहता हूं, मेरी उम्र 26 साल महज हो गई है। कट सत्य है, जिसको अच्छा लगे स्वीकारिएगा, जिनको बुरा लगे हमारा क्या कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कहां है कमल, कमल का पता ही नहीं कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं? समाज की ये दुर्दशा है कि आप 5 मर्डर किए हैं साहब, तो आपके लिए सोफे की व्यवस्था होगी, आपके लिए काजू कतरी पानी पीने के लिए आएगी। बहुत अच्छा काम किए, कुछ नहीं। सीधे का मुंह क्या होता है, अगर गांव की भाषा में कहें तो कुत्ता चाटता है। माई बाप, समाज क्या है? समाज क्या करता है? वो समाज बदल गया है साहब। आज जो समाज है वो देखता है कि आप क्या हैं। जो 5 मर्डर किया है उसके बारे में बोल के दिखाइए, वो छठवां तुम्हारा करने के लिए तैयार है, इसीलिए आप सोफा देते हो। लेकिन जो अच्छा काम करता है समाज उसी को छोड़ता है, उसी का बहिष्कार करता है, जिसको समझता है कि ये थोड़ा क्या है, दबे कुचले के लोग। लेकिन जो समर्थवान है उसको कहते हैं समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई। अरे तुम्हारी औकातें नहीं है सरकार कि उसके बारे में बोलो। जो घर का लड़का सब कुछ मानता है, अक्सर वही प्रताड़ित किया जाता है, अक्सर उसे ही बलि का बकरा बनाया जाता है, उसे ही परेशान किया जाता है। और जो बहुत दुष्ट प्रकृति का होता है उसको कभी नहीं परेशान किया जाता है। तो समाज बहुत दूषित पहले भी था और आज भी है। किसके बारे में क्या कह दे कुछ नहीं पता है। किसी के बारे में जब गहनता से अध्ययन करो तो समझ में आएगा। कई माता को भी तो कलंकिनी कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। जीवन में बहुत मित्र पाइए, लेकिन असल मित्रता क्या है? 4 दिन के मिल गए और उसके बाद बर्थडे मना लिए, हो गए मित्रता। अरे मित्रता वो नहीं है। मित्रता बंधुओं और माताओं ये है कि जो जन्मों जन्म तक चलने चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो एक फोन कर दिए हाजिर है, कदापि नहीं सरकार। मित्रता ये है। पिताजी की उम्र 52 से 55 साल है। आज मैं देखता हूं कि सिर्फ 2 मित्र हैं जो बड़े क्लोज हैं। श्रृंखला बहुत सारी है। मैं देखता हूं कि जब फोन आता है तो एकदम फ्री होके पिताश्री हमारे बात करते हैं, कितना भी बिजी रहे, और अच्छे मुकाम पे हैं पिताजी के हमारे दोनों। और आप ये समझिए सरकार, आज
अपनी हस्तियों में पिताजी 3 लोग हैं मित्र को लेके एक अच्छे मुकाम पे। एक फोन आता है, हाजिर रहते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत हो तो बताना। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। राम जी के जीवन में राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, राम जी पधारे हैं अयोध्या। तो कहते हैं कि ये बताइए कि आपका कोई मित्र हो या कोई सहपाठी जिसको निमंत्रण दिया जाए राज्याभिषेक। तो राम जी कहते हैं कि हमें वैसे तो कोई मित्र रहा नहीं, जो अयोध्या के हैं वो साथ में ही, लेकिन एक मित्र था मेरा, एक मित्र है जो हमें पार लगाया और हमने सोचा भी है कि मौका कभी मिलेगा तो उनको बुलाए। केवट है यार, वन में है, अगर उसको ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के लाओ, क्योंकि वो हमारा परम मित्र है। और मैं चाहता हूं जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जो चीजें आप संघर्ष में अपने मित्र के साथ झेले हैं, जब आप बहुत बड़े हो जाओ तो उसी के मित्र के साथ बैठ के जो आनंद आता है सरकार, वो कहीं नहीं आता है। महंगी महंगी गाड़ियां, बहुत बड़े आपके शौक हो जाएं, शानो शौक हो जाए, अच्छे अच्छे बंगले हो जाएं प्रभु, लेकिन जो आनंद आपके बगल बैठ के आपका जो मित्र बैठा है सरकार, सोफे के बगल जब बैठता है तो दोनों को एक न, हम भी अपने मित्रों को देखते हैं जो हमारे साथ पड़े हैं, जो आज देखते हैं बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं कि भाई किस मुकाम पे थे, आज किस मुकाम पे। राम जी कहते हैं कि जीवन का असली मजा तभी है जब संघर्ष के दिनों में जिस मित्र ने हमारा साथ दिया था, आज हम उसको याद करते हैं। अगर ढूंढ सकते हो तो केवट को ढूंढ कर। तो जीवन में अगर मित्रता किसी से निभाना सीखिए सरकार, तो हमारे राजा रामचंद्र जी भगवान से निभाना सीखिए। कि आज अयोध्यापति बनने जा रहे हैं, लेकिन अपने मित्र को नहीं भूलेंगे, आज याद कर रहे हैं कि हमारा मित्र कहां है। तो मित्रता भी होनी चाहिए, शत्रुता भी होनी चाहिए। तो महाराज राम जी से सीखिए। अगर शत्रुता की भी बात की जाए तो भगवान राम जी से सीखना चाहिए कि एक शत्रु कैसा होना चाहिए, वो प्रभु राम जी से सीखना चाहिए। मैं बार बार एक शेर दोहराता हूं कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ प्रभु हमें दुश्मन भी खानदानी से, ऐसा दुश्मन ना हो कि हमारा परमानेंट अहित चाहिए ना सरकार। कुंभकर्ण मृत्यु सैया पे पहुंच गया है, मृत हो गया है। राम जी लंकेश से कहते हैं कि हे लंकाधिपति रावण, आप जाइए और अपने भाई का अंतिम संस्कार करिए। युद्ध तो चलता रहेगा, युद्ध का तो काम ही है चलेगा। तो मित्र भी कैसा होना चाहिए और शत्रु भी कैसा होना चाहिए, राम जी शिक्षा दे रहे हैं। और कहते हैं युद्ध तो चलता रहेगा, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, वो अपना काम करता है। अरे लंकाधिपति जाइए, अंतिम संस्कार करिए पहले भाई का। अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करिए। कथा आती है कि उसमें मंदोदरी मैया पूछ रही हैं लंकाधिपति रावण से। उनके कमरे में प्रवेश करती हैं और पूछती हैं कि आपकी आंखों से ये आंसू कैसे आए? जिसने अपने शीश को प्रभु महाकाल मेरे भोलेनाथ को दान कर दिया है, वो आज थोड़े थोड़े घाव में रो रहा है, आंखें से आंसू आ रहे। ऐसा क्यों प्रभु? मैं जानना चाहूंगी। परमेश्वर, लंकाधिपति रावण बड़े प्रेम और सद्भाव से साथ,
लंकाधिपति रावण को कोई रुला नहीं सकता, ना आंखों में आंसू आ सकता। किसी के प्रभाव, किसी माइक लाल के प्रभाव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि रावण को रुला दे, आंखों से आंसू आ सके। ये तो देवी राम जी के स्वभाव के आंसू, इतने दयालु हैं मेरे अयोध्याधिपति की कहने को। तो जीवन में कुछ भी करिए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए, राम जी जैसा होना चाहिए कि पग पग पर उसकी कुशलता का भी ख्याल रखा जाए। और जीवन में भक्त कैसा होना चाहिए, आइए हम भक्त पे चर्चा करते हैं। अगर भक्त होना चाहिए तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बल कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। इतना सब कुछ होने के बाद श्लोक के अंतिम लाइन में क्या आता है, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त, वात जातम। क्या है कि राम जी अगर कहते हैं कि थोड़ी सी भी चीज के लिए कहते हैं तो रावण, हनुमान जी क्या करते हैं, पूरा व्यवस्था ला के रख देते। उनसे बोला गया हनुमान जी से कि संजीवनी बूटी लाना, कौन लेके आएगा, हनुमान जी कहते हैं हम लाएंगे। हनुमान जी को पता ही नहीं संजीवनी बूटी कौन सी है, गए पहाड़ पे खोज रहे हैं कि कौन सी संजीवनी बूटी है, हमें समझ में नहीं आ रही। भक्त ऐसा होना चाहिए, इतनी बुद्धिमान होना चाहिए। हनुमान जी से अगर एक दवाई मंगाइए तो पूरा मेडिकल स्टोर ले आ देते हैं, ऐसे हैं हनुमान जी। कि मान लीजिए जैसे बुखार आया है आपको, तो मेडिकल स्टोर पूरा ले आते। हो सकता है आपको जुकाम भी हो सकता है वोमिटिंग, कहीं ना कहीं आपको उल्टी हो मान लीजिए, और कोई दर्द हो, तो पूरा मेडिकल ला दे रहे हैं, जितना भी दिक्कत हो सब सॉल्व हो जाए। डॉक्टर को दोबारा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, ना डॉक्टर बोलेगा कि जाओ दूसरी जड़ी लेके आओ। हनुमान जी क्या करते हैं, पूरा पहाड़वा उठाते हैं, ले आके रख देते हैं सुसैन वैद्य जी के पास, कहते हैं छांट लीजिए, जो भी इसमें हो प्रभु छांट लीजिए। ऐसे भक्त होते हैं। भक्त इतने प्रिय थे वो, अगर पूछते हैं, भगवान कहते हैं कि आप हमारे लिए कितने प्रिय, आपको बता नहीं सकते। कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे भरत के समान प्रिय। भरत के समान प्रिय होना आसान नहीं है, लेकिन राम जी की दयालुता देखिए, कहते हैं कि तुम मेरे भरत जी जैसे प्रिय भाई। इतने बड़े भगत हैं कि हमने बचपन में देखा था, रामायण जब आता था तो लव कुश कांड में मैंने देखा था कि वहां पे लव और कुश युद्ध करने आते हैं तो पहले सुमिर लेते हैं, कौन है ये दोनों बच्चे, सबको मार के गिरा दे रहे हैं। तो समझ में आता है कि ये तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री राम जी के सुपुत्र बंध जाते हैं प्रेम के बंधन। जीवन में भक्त कैसा होना चाहिए, ये हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि सर्वस्व न्यौछावर है ऐसी भक्ति में। बस एक काम रहता था, कुछ भी बोलो तुरंत तैयार है। हम तो देखते हैं कि आजकल भक्त कैसे हो रहे हैं। हमारे पिताजी बहुत दिन से, हमारे बाबा जी, हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर कल्पांतर युग युगांतर से चला आ रहा है कि हम लोग पंडितइये करते हैं, तो हम लोग सिखाते भी हैं। अभी तो हमने विद्यालय भी खोल दिया है पिताजी के आदेशानुसार। तो जो भक्त कितने प्यारे होते हैं कि जब उनको कुछ नहीं आता है वो आते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमें सिखा दीजिए, आपके समान
यहां पे कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आपके बराबर कोई ज्ञानी नहीं, ज्ञानी अग्रगण्य। जैसे प्रभु उनको कुछ आ गया, कहते हैं कुछ पता ही नहीं। आज पिताजी के हमारे कितने शिष्य ऐसे हैं जो खुद को शंकराचार्य बताते फिर रहे हैं। आजकल ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने पिताजी के साथ, हमारे पूज्य महाराज जी के साथ मंच पे एक गिलास पानी ले जाके, लौंग ले जाके रखा करते थे, आरती गाया करते थे। आज बड़े बड़े कथाकार हो गए हैं, आज बोलते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं। अरे प्रभु, जरा से कुदरत ने क्या नवाजा, अभी से उड़ने लगे हवा में। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। अरे माई बाप, सरलता सीखिए प्रभु, हनुमान जी जैसा सीखिए। भक्त कैसा होना चाहिए, खुद को भक्त कहते हो। अरे धिक्कार है यार तुम लोगों पर। इसीलिए हमें जीवन में रामचरितमानस देखना चाहिए कि ये जो हंस रूपी रामचरितमानस है, ये जो तालाब है, उसमें जो रामचरितमानस तैरता हुआ हंस है, वो यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। जीवन में कभी मत घबराओ। पूज्य प्रातः सुमरणी हमारे गुरुदेव पूज्य पाद श्री बाबा जी हमारे, जब कभी भी थके हारे बैठ जाते थे तो बस एक पंक्तियां गुनगुनाया करते थे कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अरे यार, जीवन में संघर्ष तो रामो जी के आया है, रामो जी को दर दर भटकना पड़ा। तुम कौन सी चीज हो यार? सब कुछ सीखो। कहते हो राम उपासक हैं, कहते हो कृष्ण के उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण के तो छठे दिन से ही संघर्ष आना। छठे दिन क्या, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से संघर्ष आना शुरू हो गया। रामचरितमानस, राम जी का चरित्र इसलिए सुनना चाहिए कि जीवन को कैसे जिया जाता है। इसलिए हमें राम जी का चरित्र क्या कहते हैं, अनुकरणीय लगता है। हमने पहले भी शुरुआत में बता दिया कि राम जी को भगवान कभी मत मानिए, लेकिन राम जी का चरित्र आप सुनिए तो उसके बाद आपको लगेगा कि साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है सरकार। इसलिए रामचरितमानस सुनना चाहिए, इसलिए राम जी का चरित्र सुनना चाहिए कि एक भाई के रिश्ते का, एक पिता के रिश्ते का, एक माता के रिश्ते का, एक पत्नी के रिश्ते का, एक समाज के रिश्ते का, एक मित्र के रिश्ते का, एक शत्रु के रिश्ते का, एक भक्त के रिश्ते का परिचय कराता है। जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ दुर्व्यवहार करना है। दुर्व्यवहार करना रामचरितमानस एवं राम जी का चरित्र कभी नहीं सिखाता है। अगर शत्रु के भी साथ गए हो तो प्रेम और सद्भाव के साथ। आपने सुना होगा कि राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि भाई जाओ लंकाधिपति से कुछ जानकारी लेके आओ। बहुत विद्वान, बहुत प्रबल पंडित, उनसे सीखने की आवश्यकता है। मृत्युशैया पे है, अभी जाओ मिल लो। तो जीवन में जहां जो कुछ भी मिले वहां पे सीखना चाहिए। आज लक्ष्मण जी महाराज रावण से भी शिक्षा ले रहे हैं। इसलिए जीवन में किसी को आप मत समझिए कि अल्पज्ञ है। दुनिया भैया सर्वज्ञ है, जिससे जो कुछ भी मिले उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। भागवत कथा कभी सुनाने का अवसर मिलेगा, कभी चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो दत्तात्रेय जी के हम चरित्र को गुणगान करेंगे तो आपको बताएंगे सरकार की कितना महत्वपूर्ण चरित्र है, सबको गुरु बनाया है। इसलिए राम जी का चरित्र सुनना चाहिए। तो आज का ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया, लेकिन मुझे आनंद भी आया
और लास्ट पंक्ति यही कहूंगा कि 100 बार धन्य हो उस लाल की माई जिसने जन्मा भरत था भाई। अगर मुझे भरत के चरित्र पर कभी बोलने का मौका मिला तो पूरे दिन बोलूंगा, लेकिन थकूंगा नहीं। अगर भाई किसी के जैसा होना चाहिए तो भरत के जैसा होना चाहिए। कोई नहीं हो सकता भरत जैसा भाई। कभी मिलेंगे तो फिर आपसे बताएंगे, क्योंकि चरागों के राखों में यूं महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। अरे माई बाप, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।